हाय, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 के लिए साइंस ये लेसन हम लोगों ने शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एक बार चेक कर लेते हैं। फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं फूड प्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, इसमें फोटोसिंथेसिस इसकी क्रिया को कहते हैं। इसमें हमने आगे देखिए फोटोसिंथेसिस से शुरू करते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस, क्लास 4 के सारे बच्चे बुक खोलिए और देखिए सामने फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है तो क्लोरोफिल, जानते होंगे आप लोग, क्लोरोफिल कहते हैं जो पौधों में जो पत्तियों में हरे भाग होते हैं उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। फॉर दिस रीजन only green plants can make food. No other living things on earth can make its own food. The process by which a plant makes food is called photosynthesis. पढ़ा था हम लोगों ने। Photo means light and synthesis means putting together. So we know that plants use sunlight in the preparation of food. Let us learn more about the process. Photosynthesis is the process by which plant use sunlight to convert carbon dioxide and water into food in the presence of chlorophyll. तो ये कुल मिला के ये कहने का मतलब है क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। वो क्लोरोफिल जो होते हैं पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए सहायता करते हैं। फॉर दिस रीजन इस कारण से क्या होता है ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। केवल हरे पौधे ही जो होते हैं वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। नो अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ कैन मेक इट्स ओन फूड। पृथ्वी पर कोई ऐसा दूसरा जीव नहीं है जो कि अपना भोजन खुद बनाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट मेक्स फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जिस क्रिया से पौधे अपना खाना बनाते हैं उस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ आना। यानी कि अगर एक साथ लाइट का आना होता है इसी से फोटोसिंथेसिस बना हुआ है। सो वी नो दैट प्लांट्स यूज सनलाइट इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। हम सब जानते हैं कि ये पौधे खाना बनाते हैं तो उसमें उसको सनलाइट की जरूरत, आवश्यकता होती है भोजन बनाने की क्रिया में। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस प्रोसेस। चलिए अब इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, यूज सनलाइट का प्रयोग करते हैं। सनलाइट समझते हैं, सूर्य की किरण, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को बदल देते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल से पानी लेता है, रूट से क्या लेता है पौधा, पानी ले लेता है और खनिज लवण, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में इस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बदल के क्या करता है, अपने लिए खाना तैयार कर लेता है। ठीक है, वो भी तब होगा जब क्लोरोफिल हो, यानी कि पत्ती में हरियाली हो। इसकी उपस्थिति में ये संभव हो सकता है। अगर पत्ती में हरियाली नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकते। फूड दैट प्लांट्स मेक इज ग्लूकोज। वो भोजन जो पौधे बनाते हैं वो क्या है, ग्लूकोज होता है। which is a kind of sugar, वो एक प्रकार का चीनी है। पौधे जो खाना बनाते हैं वो उसको क्या बनता है, वो ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एक प्रकार का, एक प्रकार से उसको चीनी कह सकते हैं। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पौधे क्या करते हैं तो स्टार्च के रूप में जो एक्स्ट्रा खाना बन जाता है उसको वो जमा करके रख लेते हैं। दिस कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसे पौधा के विभिन्न भागों में इसको जमा किया जा सकता है। वी ऑफन ईट दीज पार्ट्स ऑफ एज फूड प्लांट्स। चलिए हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए पार्ट्स ऑफ लीफ आज पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ, पेड़ के पत्ते
पत्तियां हम सब ने देखा होगा। टेक्स ए broad leaf, take a broad leaf, take a broad leaf and look at it closely. एक बड़ी पत्ती ले लीजिए, पेड़ की कोई बड़ी पत्तियां को आप ले लीजिए और उसको नजदीक से देखिए। The flat part of the leaf is called leaf blade. वो जो पत्तियों का जो चौड़ा भाग, जो ऊपर से आपको दिखाई देता है चौड़ा भाग दिखाई देता है पत्तियों का ऊपर का भाग, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ध्यान रखिए, उसका क्या नाम है, लीफ ब्लेड। इट हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट। वो चौड़ी पत्तियां क्या करती है, तो सूरज के प्रकाश को पूरी समेटती है, फंसाती है। ट्रैप मतलब होता है फंसाना, फंदा, लेकिन यहाँ फंसाने वाली बात नहीं है, वो अधिक से अधिक उसको कैप्चर करती है, पकड़ पाती है, उस चौड़ाई वाले भाग में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर पाती है। ए लीफ हैज ए मेन वेन। अब देखिए पत्तियों में, और पत्ती कोई पत्ती आप हाथ में उठाइए, उसको साथ चर्चा करते हैं, उसको मिलाइए, उसमें क्या होता है, एक मेन वेन होती है जो बीच से उधर ऊपर से नीचे तक आती है। बीच वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं मेन वेन। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा सकता हूँ, ये मेन वेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच वाली जो रीढ़ वाली हड्डी होती है, जिस तरह हमारे पास, उसी प्रकार पत्तियों में होती है, उसको बोलते हैं मेन वेन। A leaf has a main vein running through the center and many sides vein connected to it. और इस मेन वेन से होके आप ध्यान से देखिए पत्तियों में, तो पतले पतले और साइड वेन्स निकले होते हैं। मेन वेन से साइड वेन्स निकले होते हैं। तो मेन वेन हो गया, हम क्या क्या देखे, एक तो लीफ ब्लेड देखा, पूरा चौड़ा भाग। दूसरा चीज क्या देखा पत्तियों में हमने, एक मेन वेन देखा जो शुरू से अंत तक है, मोटी वाली वेन, और उस मेन वेन से साइड वेन्स निकले हुए। देखिए हर एक पत्ती में आपको 10-5 दिखाई देंगे वो साइड वेन्स, ठीक है। These veins help in the transportation of raw materials जैसे water and minerals and prepared food. वो जो साइड वेन्स है उनका कुछ काम है, उनका क्या काम है, तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि जड़ रूट्स से जो पौधे वाटर लेते हैं या मिनरल्स लेते हैं, उसको लेके वो जहां तहां पहुंचाने में वो लोग काम करते हैं, वो सब साइड वेन्स काम करते हैं और खाना बनाने में उसका सहयोग करते हैं। टर्न द लीफ को ओवर। अब पत्ती को उलट दीजिए, पत्ती को क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। द अंडर साइड ऑफ ए लीफ हैज numerous tiny holes called stomata. अब पत्ती को उलट दीजिए तो आपको दिखाई देगा the underside of the leaf, यानी कि पिछले भाग में, नीचे के भाग में, the numerous tiny holes called stomata, बहुत छोटे छोटे आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, असंख्य छिद्र, numerous, असंख्य छिद्र आपको दिखाई देंगे उस पत्तियों में, जिसका नाम है स्टोमेटा। उस छेद को, छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। They can be seen through a powerful hand lens and as tiny white dots, or can be clearly seen under a microscope. वो आपको खुली आंख से पूरा पूरी दिखाई नहीं देगा, केवल आप नंगी आंख से उसको देखेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरी वो दिखाई देगा। वो क्या करता है, They can be seen through a powerful hand lens. एक मैग्नीफायर ग्लास रखता है, कुछ बच्चा देखता होगा, शायद किसी किसी के पास होगा भी, जिससे छोटी सी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है। तो मैग्नीफायर ग्लास से दिखाई देगा तो आपको उजले उजले धब्बे दिखाई देंगे, वो छेद। या फिर उसको साफ साफ देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो लेबोरेटरी में होता है, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में भी हो सकता है वो, उससे आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको छिद्र दिखाई देंगे साफ साफ। All living things are made of cells. जो भी हर एक सजीव जो है छोटे सेल्स से बने हैं, सेल को कहते हैं ऊतक। ये सेल्स से बने होते हैं। The cells are so small
can be seen only through a microscope. ये सेल इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। अब ये एक्टिविटी है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा और काम कर जाएगा। इसकी जो वो कीजिएगा, नहीं होगा तो उसको आगे करेंगे। और आगे है प्लांट्स नीड फूड। पौधों को भोजन की जरूरत होती है, पौधों को भोजन की जरूरत होती है। इसको चलिए, पौधों को भोजन की जरूरत होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पढ़ के। प्लांट्स नीड फूड लाइक अस, प्लांट्स टू नीड फूड। हमारी ही तरह पौधे भी, पौधों को भी भोजन की जरूरत होती है। दे यूज देयर फूड इन मेनी वेज। वे अपने भोजन का उपयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। ए पार्ट ऑफ द फूड is burned to produce energy. A part of the food is burned to produce energy. This energy is used by plants to grow big and strong. A part of food is burned to produce energy. किसी पौधे का a parts of the food is burned to produce energy. भोजन के किसी भी भाग को आप जलाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिस एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट। इस पौधों के द्वारा ये जो एनर्जी होती है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? टू ग्रो, वृद्धि में, इसका वृद्धि में उपयोग करते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बढ़ने में, मजबूत होने में इसका उपयोग करते हैं। प्लांट्स आल्सो यूज दिस एनर्जी टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स। पौधे इसका उपयोग इस तरह भी करते हैं कि उसका अगर कोई अंग टूट फूट हो जाता है, पौधों में जो टूट फूट होती है, चोट लगती है ना उसको, तो उसको रिपेयर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। Each branch is cut और some leaves are eaten by animals। मान लो कोई पेड़ की किसी डाली को आपने काट दिया, या उस पेड़ की कुछ पत्तियों को कोई जानवर खा लेता है। The plants begin to repair them। बस पौधे तुरंत शुरू कर देते हैं उस पर काम करना। जिस भाग को आपने काट दिया, उसको रिपेयरिंग के लिए वो पौधे तुरंत उस पर काम शुरू कर देते हैं। या अगर किसी पौधे उसकी पत्तियों को किसी जीव ने खा लिया, किसी को जानवर ने खा लिया, तो उसकी भी रिपेयरिंग को फटाफट शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज टर्न्ड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो खाना बनाते बनाते कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी मम्मी बनाती है खाना, तो ज्यादा खाना कभी कभी बन जाता है। इसी प्रकार पौधे भी जब खाना बनाने लगते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, तो खाना ज्यादा बन जाता है। तो ज्यादा खाना बन जाता है, उसको क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड इज टर्न्ड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना बन जाता है, उसको क्या करते हैं, पौधे में विभिन्न भागों में उसको जमा करके रख लेते हैं, और स्टार्च के रूप में उसको विभिन्न भागों में जमा करके रख लेते हैं। आखिरी लाइन, these different parts of a plant are consumed by human beings and animals। और जिस भाग में वो जमा हो जाता है खाना, हम उस भाग को भी खाते हैं। जैसे देखिए आप जिंजर के देखिए, यहाँ खाना उसका जमा था, या फिर पोटैटो को देखिए, यहाँ जमा था खाना, इसलिए वो मोटा हो जाता है। टमाटर, ये ऑनियन को देखिए, या फिर मूल्स को देखिए, या बीटर रूट को देखिए, टर्निप को देखिए, ये सब स्टार्च है। खाना भी ज्यादा बन गया, सब जमा करके रख लिया, अब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसी के साथ आपको लगभग ये लेसन खत्म हो गया। करिए दीजिए खत्म। अच्छा, छोटा सा एक पार्ट इसमें और रह गया, इसको खत्म कर देते हैं हम। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए, पौधे और जंतु कह सकते हैं इसको, जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अगर पौधा नहीं हो तो जीव नहीं रह सकता, अगर प्राणी नहीं रह सकता, अगर प्राणी नहीं हो तो पौधे नहीं रह सकते। यानी कि एक दूसरे के लिए इसको जरूरी है। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हर एक जो जानवर है,
हर एक जो जीव हैं या फिर ह्यूमन बींग्स भी, इंसान भी, ये पूर्ण रूप से पौधों के ऊपर ही निर्भर है। अगर पौधा नहीं हो तो हम खाना कैसे खाएं? पौधे भी तो खाना मिलता है। दिस फॉर्म्स ए फूड चेन। इससे क्या होता है? तो एक भोजन का चेन बनता है हमारे लिए, वो उसके लिए हमको वो खाता है, उसको हम खाते हैं, हमको वो खाता है, उसको हम खाते हैं। हम नहीं रहेंगे तो उसको खाना नहीं मिलेगा, वो नहीं रहेगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। प्लांट्स आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन which is used up by animals. प्लांट्स भी देखिए हमको ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन, खाना बनाने समय प्लांट्स खाना बना के खा लेते हैं, ऑक्सीजन बच जाता है, इसको हवा में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो कहते हैं प्लांट्स आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन, वो प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ देता है, which is used by animal, जो इंसान के द्वारा या फिर जानवरों के द्वारा उसका इस्तेमाल होता है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट को भी, पौधों को भी खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो जानवर छोड़ते हैं या इंसान छोड़ते हैं तो उसको भी जरूरत होती है। They get it from the animals when they breathe out. जब हम सांस छोड़ते हैं या कोई भी जीव जब सांस छोड़ता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? तो उसको खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और यही करके ये लेसन खत्म हो गया। इसमें जो चीज है टर्म्स टू रिमेंबर, इसको हम लोगों को पढ़ना है और फैक्ट रिमेंबर इसको याद करना है। बच्चे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, जो हो जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं होगा उसको नोट करके रखेंगे हम और पूरा करेंगे। फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, लेसन 1 खत्म हो गया। फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, लेसन 1 ये खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और आगे पढ़ के आएंगे अगले क्लास के लिए। थैंक यू।